आखिरकार वही हुआ है जिस बात का डर था। और लगातार मैं ये बात कहता रहा कि इजराइल अपने हाथ में नमक का कटोरा लेकर के घूम रहा है और वो नहीं चाहता है कि आपके घरों में, हमारे घरों में सेवैयां बने, खीर बने, यानी हम खुशियां मना पाए, हम चैन सुकून से रह पाए, पूरी दुनिया में अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो और पूरी दुनिया राहत की सांस ले। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। 150 नए हमले हुए हैं, 150 नए हमले, और इनके अंदर 47 लोगों की मौत हुई है और ये हमले इजराइल ने किए हैं। लेबनान के अंदर ये हमले किए हैं और ईरान की पहली शर्त यह है कि सभी मोर्चों पर अगर आप हमारे साथ में युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो सभी मोर्चों पर आप युद्ध बंद करेंगे। लेकिन अगर लेबनान में हमले होते रहेंगे तो खामेनेई पलटवार करेंगे और खामेनेई तगड़ा पलटवार करेंगे। और खामेनेई का पलटवार किस तरीके का होगा, कैसा होगा, इंतजार इस बात का है। ये खबरें आप देखिए और ये एक तरीके से इजराइल के क्रूर चेहरे को, नरसंहार करने वाले चेहरे को एक्सपोज करती है। वो किस तरीके से अभी भी पूरी दुनिया जब स्वागत कर रही है, पूरी दुनिया एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि चलिए कम से कम अब शांति की राह पर दुनिया चलती हुई दिखाई देगी। और इस बीच में इजराइल वो फिर से 47 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 150 नए हमले किए। आप सोचिए 150 नए विस्फोट करना, यह अपने आप में कितना क्रूर, कितना खतरनाक है। और बड़ी बात यह है कि इजराइल का एक चैनल है, चैनल 12, जो कि इजराइल का मुखपत्र माना जाता है, यानी सरकारी मीडिया, जैसे यहां पर गोदी मीडिया। और वो इजराइल का चैनल 12 वो कह रहा है कि भैया इजराइल के अंदर नेतन्याहू को लेकर के भयंकर नाराजगी है और लोग नहीं चाहते कि अब वो दोबारा से चुनाव के अंदर आए। लोग चाहते कि वो झोला उठाए और निकल जाए, कहीं पर जाकर के अपनी गुफाओं में जाकर के साधना करे, विश्राम करे, आराम करे। और अब जो है इजराइल को उसकी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा है और वो सर्वे में आपको दिखाऊंगा। जबकि बड़ी बात यह है कि चैनल 12 इस बात को कह रहा है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को सही ठहराने के लिए, अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए एक सर्वे पेश किया है। और उस सर्वे के अंदर ट्रंप बाबू बता रहे कि भैया देखो, दुनिया के कितने लोग चाहते थे, अमेरिका के कितने लोग चाहते थे कि युद्ध खत्म होना चाहिए। तमाम तरह के आंकड़े वो उसके अंदर दे रहे हैं। लेकिन इजराइल अगर बाज नहीं आया, इजराइल की नापाक हरकतें अगर बंद नहीं हुई, तो फिर कहना मुश्किल है कि यह युद्ध खत्म होगा या फिर यह युद्ध जारी रहेगा। यह कहना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर रात हुए इजरायली हमलों में, हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए हैं, 97 लोग घायल हुए हैं और 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3980 पहुंच गई है। तकरीबन 4000 लोग इजराइल ने मार दिए हैं, 4000। और उसके साथ साथ कल जो हमले हुए हैं तकरीबन 50 लोगों की मौत हो गई, 100 लोग घायल हो गए। ये इजराइल का क्रूर चेहरा है। और इसके बाद में अब्बास अरागची ने फोन किया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनको साफ साफ दो टूक कह दिया है कि अगर इजराइल बाज नहीं आया तो फिर ये सीज फायर वो मानेंगे नहीं, युद्ध विराम हम मानेंगे नहीं। ईरान ने कहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म कराने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अगर समझौते का उल्लंघन होता है तो इसके लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार माना जाएगा। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक यह बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार से फोन पर बातचीत में कहा है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि भैया या तो अमेरिका वो इतनी कुव्वत दिखाए कि वो इजराइल का मुंह बंद कर सके, और या फिर अमेरिका जो हो रहा है उसको झेले, क्योंकि ये शुरुआत आपने की थी। और अभी भी अगर आप इजराइल को काबू में नहीं रख पा रहे हैं तो ये मुखौटा हमको नहीं चाहिए कि आप शांति की बात करेंगे
और इजराइल हमले करेगा। ये मुखौटा हमारे सामने नहीं चलेगा। हिजबुल्ला की तरफ से भी पलटवार आया है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में युद्ध विराम लागू होने की खबरों के कुछ घंटे बाद ही हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि संगठन इजरायली कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। बेरूत में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के अपने लक्ष्य पर कायम है। संगठन लेबनान के संविधान के दायरे में काम करता है और विदेशी दबदबे को खारिज करता है। कासिम ने कहा कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हम भी हथियारों से ही उसका जवाब देंगे। तो लेबनान में हिजबुल्ला के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम मानेंगे नहीं, हम इनके दबदबे को नहीं स्वीकार करेंगे, इनके कब्जे को नहीं मानेंगे और ये यहां से वापस जाएंगे, लेबनान की जमीन को खाली करेंगे और अगर ये हमारे ऊपर हथियारों से हमला करेंगे तो फिर हमारे हथियार भी बोलेंगे। हम केवल बातों से ही जवाब नहीं देंगे, हम हथियारों से भी जवाब देंगे। इस्माइल बगई वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब ईरान और अमेरिका के बीच में हुए समझौते ज्ञापन यानी एमओयू के पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 में शामिल प्रावधान को लागू किया जाए और उनका लगातार पालन हो। बीबीसी के मुताबिक इन पैराग्राफ्स में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करना, हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरह से हटाना, ईरान की तरफ से हॉर्मुज में बिना शुल्क सुरक्षित आवाजाही को बहाल करना, सभी प्रतिबंध हटाना, फ्रीज फंड को रिलीज करना, ये शर्तें उसमें शामिल हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक बगई ने कहा है कि अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए मध्यस्थों के जरिए जरूरी बातचीत और सलाह मशवरा वो जारी है और जैसे ही बातचीत शुरू करने के लिए शर्तें पूरी हो जाएंगी, सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या कह रहा है ईरान? ईरान ये कह रहा है कि भैया जो तुमने 14 पॉइंट्स पर साइन किए थे उसमें से जो पहले नंबर पर है यानी सारे मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, दूसरे नंबर पर है, माफ कीजिए 5वें नंबर पर, 5वें नंबर जो पॉइंट है कि आप ईरान के हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को हटाएंगे, वो आप काम करिए। आप ईरान की जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको आप खोलिए, ये सारे काम आप कर देंगे तब जाकर के हम आपसे बातचीत शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ सार्वजनिक तौर पर भी हम युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देंगे। यानी ईरान अभी भी ऐसा नहीं है कि लोटपोट हो रहा है अमेरिका के चरणों में कि शुक्रिया, मेहरबानी, मेरे आका, मेरे मौला, तुमने हमारी ऊपर बड़ा रहम किया है और तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। मेरे आका, अब हम तुम्हारे सामने जी हजूरी करेंगे, कभी आपके सामने सिर नहीं उठाएंगे। इस तरह की बातें नहीं कह रहा ईरान। ईरान कह रहा है कि आराम से इंसान की तरीके से जो कहा था उसका पालन करो और अगर उसका पालन नहीं करोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वो कोई आका आका नहीं कर रहा है, कोई पैरों में नहीं गिर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाली खा रहा है, इजराइल को गालियां पड़ रही हैं और उसके बावजूद नेतन्याहू बाज आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है और उनको लगता है कि उनकी कुर्सी सिर्फ और सिर्फ जंग से बच सकती है। इजराइल के लोगों को गुमराह करते रहो कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूं, किस तरीके से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और उसके बाद में अपनी कुर्सी बचा करके रखो। अब देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं इस बीच में। ट्रंप ने एक ये सर्वे शेयर किया है, ये क्वांटस इनसाइट का सर्वे है और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि अमेरिका ईरान के जो शुरुआती समझौते हैं उस पर लोगों से राय पूछी गई थी और इस समझौते पर दोनों देशों के बीच में तनाव रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 60 दिनों तक बातचीत करने के प्रस्ताव इसमें शामिल थे। 16-17 जून 2026 को 1000 संभावित वोटर्स पर इस सर्वे में 43% लोगों ने समझौते को जोरदार समर्थन दिया है, जबकि 13% लोगों ने कुछ हद तक समर्थन जताया है, 16% लोगों ने समर्थन नहीं किया है और न विरोध किया है और 15% ने कहा कि वह निश्चित नहीं है। वहीं 8% लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है और 5% कुछ हद तक इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रंप जो है उनकी हालत इतनी खराब हो गई है
कि यहाँ गोदी मीडिया का जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वे उठा करके मोदी जी कहें कि देखो मेरी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं इतने लोग। अरे सबको पता है कि गोदी मीडिया कितनी चीनी डालेगी। जितना मोदी जी चाय बनाना चाहते हैं उतनी ही चीनी डालेगी गोदी मीडिया। जितना मोदी जी की इच्छा है चाय पत्ती चीनी उतनी ही पड़ेगी। वो कितना कड़वा बनाना चाहते हैं, कितनी तीखी बनाना चाहते हैं, कितनी मीठी बनाना चाहते हैं। 43% तो क्या आप 73% कर सकते हैं कि 73% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि भाई जो कुछ हुआ है उसका समर्थन किया जाना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। और शांति बहाली में 100% दोनों तरफों की कभी जीत नहीं हो सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। किसी एक तरफ के एक तबके को किसी एक मसले को लेकर के थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना पड़ेगा, दूसरे तबके को भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ट्रंप को दरअसल इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप बाबू वो अपने देश में फंस गए हैं। जो रिपब्लिकन सांसद हैं वो विरोध जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों गए थे फिर युद्ध करने के लिए। सरकार के अपने लोग वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार के 14 शर्तें हुई हैं इसमें तो ईरान की ही सारी जीत है, हमारी तो जीत ही नहीं है, हम गए क्यों थे फिर युद्ध करने के लिए। ये उनकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है और इसीलिए ट्रंप जो है वो इस तरीके से वो अपनी नाक बचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे गुरु वैसे चेला, यानी ट्रंप बाबू सर्वे दिखा करके अपनी पूंछ बचाने का काम कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ नेतन्याहू उनके ऊपर लात ना लगे, उनके ऊपर लात ना पड़े, इसलिए वो भी सर्वे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन सर्वे उनके ठीक उलट जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, यानी इजराइल का जो मुखपत्र है उसके मुताबिक, टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल में इस साल होने वाले चुनाव से पहले एक नए सर्वे सामने आया है और इसमें ज्यादातर इजरायली मानते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, दोबारा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इजराइल की न्यूज मीडिया चैनल 12 के सर्वे के मुताबिक 50% लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को फिर से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जबकि 33% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा से मैदान में उतरें और 8% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। जब लोगों से पूछा गया कि नेतन्याहू के बारे में उनकी पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए तो 18% ने अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात का नाम लिया, 9% लोगों ने यारीव लेविन और 7% लोगों ने इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स का नाम लिया और 6% लोगों ने स्पीकर अमीर ओहाना का समर्थन किया है। मतलब 60% लोग इनके खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू के अपने लोगों के ऊपर भी 5%, 7%, 5%, 7% लोगों का ही भरोसा है। ना इनके ऊपर भरोसा है, ना इनकी पार्टी पर भरोसा है। पूरी तरह से यह कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारे दिन पूरे हुए, तुम निकलिए यहां से, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने बहुत किया, अब निकलिए यहां से, मुक्त करिए इजराइल को। इजराइल के अंदर जो जेनजी है वो ये कह रहा है कि कब तक हम दूसरे लोगों के लिए मरते रहेंगे, कब तक हमें यह बताया जाएगा कि तुम्हें इससे खतरा है, इससे खतरा है और तुम जाओ जंग लड़ो, तुम जाओ जंग लड़ो। कब तक हमारी जवानी वो जंग में जाया जाती रहेगी। ये इजराइल का जेनजी सवाल पूछ रहा है। इजराइल का जेनजी ये कह रहा है कि भाई अब हम अपने आप को जंग में खपाने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल में नियम है साहब कि चाहे मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, जंग में जाना पड़ता है। वो बात अलग है कि ये मंत्री संतरी के बेटे जुगाड़ लगवाते हैं, अपने बेटे को भेजते हैं पहले दिन, दूसरे दिन टीवी पर एक खबर चल जाती है कि फला नेता का बेटा गया था, घायल हो गया, और उसके बाद में 2 महीने के लिए वो आराम करता है और उसका जो एक कोटा है कि भाई आपको तो जाना ही जाना पड़ेगा, वो पूरा हो गया। समझे आप बात को? तो ये इस तरीके से जो है वो खेल खेलते हैं, लेकिन इनके खेल को पूरी दुनिया देख रही है और ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के नेतन्याहू के दिन लद गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खामेनेई पलटवार करते हैं, और जैसा कि लेबनान के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, 50 लोग करीब मारे गए हैं, तो खामेनेई पलटवार करेंगे। और खामेनेई ने कल भी इस बात को कहा था, मुस्तफा खामेनेई ने, कि भाई जो डील हो रही है उस डील में मेरी राय कुछ अलग थी। अब उनकी राय क्या ये थी कि पूरा का पूरा लेबनान पहले खाली करवाया जाए, क्या थी उनकी राय पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों की सहमति थी और इसीलिए मैंने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन अगर अमेरिका ने शर्तें नहीं मानी तो हम इस डील को भी नहीं मानेंगे।
खैर उम्मीद करते हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन चीज़ें तभी ठीक होंगी जब इजराइल नरसंहार से बाज आएगा। लेकिन इजराइल जो कुछ कर रहा है वो केवल नापाक हरकतें नहीं है, बल्कि क्रूरता है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, कलंक है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।